Yeah, good afternoon. आफ्टरनून सर। Uh, आज हम जो है कल जहां हमने छोड़ा था सोशियोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट का जो चैप्टर है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज उसको हम आजकल कर रहे हैं। तो उसमें कल जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की जो बात की थी और आज उसके आगे चल के हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज इंटररिलेशनशिप बिटवीन environment and natural resources, why these resources are pertinent or important for the survival of human being. So environment और resources plus इंसान का इसके साथ क्या संबंध है, क्यों जरूरी है, वो सारा यहाँ देखने की हम कोशिश करेंगे। So हमारा जो प्रयास रहेगा कि उसको देखने की हम कोशिश करें तो जो दुनिया में रहने वाले जो ह्यूमन बीइंग हैं इस धरती माता पे, इंसान के साथ साथ सारे ऑर्गेनिज्म जो कि जिसमें जान है वो इसमें रहते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है वो इंसान जिंदा रहने के लिए उसे इन्वायरमेंट से सब कुछ लेना होता है और जब वो वहां से सब कुछ लेता है तो बीइंग ए सुपीरियर क्रिएचर ओवर दिस अर्थ, he is managing everything as per his requirement, as per his need और as per his wish. तो जो भी उसका अपनी इच्छा है, रादर जो सारी चीजें हैं, इंटेलिजेंस उसकी जो है इंसान की, उस इंटेलिजेंस के मुताबिक उसने वाइजफुली रादर या फुलिशली इन रिसोर्सेज का प्रयोग किया है। और आज के टाइम में अगर ये देखने की कोशिश करें तो एक इम्बैलेंस की स्थिति जो है वो इकोसिस्टम में पैदा हो गई है। इम्बैलेंस से मेरा मतलब ये है कि एक प्रोपोर्शनेट बैलेंस जो होना चाहिए इंसान, प्राकृतिक संसाधन और साथ में जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में, तो ये तीनों का जो एक बैलेंस था वो आज के डेट में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। परंतु यहाँ जो हमारा ध्यान रहेगा वो हमारा ध्यान सिर्फ इसी पे हम रखने की कोशिश करेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी उसका इंसान के साथ क्या संबंध है, रादर जिंदा रहने के लिए उसे किस तरह से उसकी जरूरत रहती है। तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज उसको हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। ये 5-7 पॉइंट में सारा बिंदु रहेंगे जिसके ऊपर हम इसको मुख्यतः जो 5-7 जो मुख्य स्रोत होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, उसको हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो स्रोत है जिसके बिना हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, दैट इज एयर एंड ह्यूमन बीइंग। हवा के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो एयर एंड ह्यूमन बीइंग, एयर एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिसे नेचर ने फ्री में हमें गिफ्ट किया हुआ है। पहले हमने बात कर ली थी, नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो बिना कीमत चुकाए हमें प्रकृति देती है और इसीलिए एयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो जिंदा रहने के लिए सबसे पहली जरूरतों में से एक है। इंसान जो है 1 मिनट भी अगर हवा, सही हवा ना मिले उसको या हवा बंद कर दी जाए तो वो जिंदा नहीं रह पाता। जैसे उसके ब्लड की जैसे एयर खत्म होगी तो वो मर जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक दिन में एक नॉर्मल कंडीशन में जो इंसान है वो 22,000 बार सांस लेता है, 22,000 बार सांस लेता है। और उसे जो है ये सांस लेने के लिए 16 किलोग्राम ऑक्सीजन की जरूरत हर उस एटमॉस्फेयर से पड़ती है। रादर 22,000 बार सांस लेने के लिए उसे करीब करीब 16 किलोग्राम एयर की जरूरत, ऑक्सीजन की जरूरत जो है वो इंसान को पड़ती है। अगर ये ऑक्सीजन जो है अगर वो सही मात्रा में उसे ना मिले तो उसका दम घुटना और अंत में मौत तक होने के चांसेस रहते हैं। तो एयर जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और इसमें अगर मीथेन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाए, मीथेन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाए तो उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। और इसकी वजह से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की वजह से जो गैस पोल्यूट होगी तो उसकी वजह से सिंपल शब्दों में क्या हो जाएगा, ये पोल्यूशन होगा और इंसान बीमार हो सकता है और अंत में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए फ्रेश एयर जो है दैट गिव्स लाइफ टू ह्यूमन बीइंग, और इसलिए दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्लोज का रिलेशन है। और एक इंसान जो है वो हवा के बगैर नहीं रह सकता, पर हवा इंसान के बगैर बहुत अच्छे तरीके से रह सकती है। रादर इस बात से मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि इंसान जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के बिना नहीं रह सकता।
परंतु प्राकृतिक संसाधन इंसान के बिना आराम से रह सकते हैं और अच्छे से वो ग्रो कर सकते हैं। नंबर 2 है वाटर एंड ह्यूमन। और जो दूसरी अति महत्वपूर्ण जो चीज है, जो जिसके अभाव में हम जिंदा नहीं रह सकते, वो है पानी। पानी को अगर देखने की कोशिश करें तो मोस्ट सिग्निफिकेंट नेचुरल रिसोर्सेज में से एक है ये, और जो हर जो जीव के लिए जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। हर जीव से मेरा मतलब सिंपल शब्दों में क्या था कि जिसमें भी जान है, और इंसान की खास करके बात करें तो उसकी कुकिंग के लिए, फूड के लिए, इरिगेशन के लिए, लैंड के लिए, और हर कई ऐसे कारण हैं जिनके लिए पानी के बिना उसका बिल्कुल भी जीना संभव नहीं है। पानी सुबह से लेकर शाम तक और जीवन की आखिरी सांस तक पानी चाहिए ही होता है। और मरने के बाद भी वन पानी का महत्व है। पानी के किनारे ही जो है उसे जलाया जाएगा जब हम लोग मरेंगे, या उसके बाद फिर यहाँ से अस्थियां उठा के फिर हरिद्वार जो है गंगा माई में उसको पानी में उसको प्रवाहित किया जाएगा। तो पानी जीते भी पानी है, मरने के बाद भी पानी है, मुक्ति पानी से ही होती है। तो किसी भी तरह से हम जो देखने की कोशिश करें तो जो मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी का, उसमें भी 1/3 तो पानी है। अगर वो पानी नहीं होगा तो हम फिर जिंदा नहीं रह सकते। अगर किसी में ड्राइनेस या कुछ होती है तो बोलते हैं बार बार पानी पीना चाहिए। आप देख रहे होंगे मेरे राइट साइड में पानी की बोतल पड़ी हुई है। तो जैसे ही थोड़ा सा गला सूखेगा तो गला को तर करने के लिए पानी इट नीड्स एवरी टाइम एवरीवेयर। सो इसको थोड़ा सा अगर और देखने की कोशिश करें कि जब तक पानी कंट्रोल में रहेगा एज ए नेचुरल रिसोर्स, तब तक वो बहुत बढ़िया है। और जैसे कि पानी जो है अधिक मात्रा में बरसता है तो बाढ़ लाता है, बाढ़ के साथ और कई तबाहियों को लाता है। तो बट आई मीन टू से कि एवरीथिंग शुड बी एंड मस्ट बी इन ए कंट्रोल मैनर, मस्ट बी इन कंट्रोल मैनर। आप कोई चीज कंट्रोल में नहीं होगी तो निस्संदेह वो फिर ऐसा ऐसा वो करेगी। नंबर 3 है लैंड एंड ह्यूमन। और लैंड एंड ह्यूमन का सिंपल शब्दों में अर्थ क्या हो गया कि जमीन का जो वो पार्ट है पृथ्वी का, जिसका आपको पता ही है, याद ही होना चाहिए कि 1/3 पार्ट जो लैंड का है वो जो है वो है जमीन है, जिसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। और बाकी जो बचा हुआ है एक हिस्सा इसका पानी है, और जो बचे वो 3 हिस्से हैं, 1/3 का मतलब है कि 3 हिस्से जो हैं वो पानी है और एक हिस्सा उसकी जमीन है। तो जो 3 हिस्से पानी है, इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है, याद ही होगा आपको कि 71% पानी है और 29% हमारे पास लैंड मास है। और इसी लैंड मास को हम पूरी दुनिया में इसे लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। और इसमें इसी लैंड पर हम रहते हैं, और इसी लैंड पर सारे खेती भी होनी है, मिनरल भी हैं, सारे के सारे जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इसी लैंड पर पाए जाते हैं। इवन बीनीथ द वाटर भी पाए जाते हैं, परंतु मैक्सिमम जो है वो यहीं पाए जाते हैं। तो सिर्फ कहने का जो अर्थ है वो यही है कि सोइल जो है आपको पता ही है, वो ब्रेक जो रॉक्स जो ब्रेक्स होती हैं तो उसके बाद सोइल बनती है, और उसी सोइल को सेफ रखना और उसे मानव कल्याण के लिए यूज करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और वो पानी के साथ मिलकर जो जब उसमें मॉइस्चर जो उसको चाहिए होता है, अप्रोप्रिएट मॉइस्चर सोइल को, तब जाके वो फसलों को पैदा करता है और फसलों को अंत तक पहुंचाता है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में पानी और इंसान के बीच में, सॉरी, जमीन और इंसान के बीच में बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन है, और उसी क्लोज रिलेशन के चलते ये सारी चीजें चलती हैं। तो एक और है नेचुरल रिसोर्स जिसे हम फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट और साथ में ह्यूमन बीइंग। फॉरेस्ट आपको पता ही है, चाहे वो जो भी जिंदा है वो फॉरेस्ट पर ही निर्भर करता है। और अब सिंपल शब्दों में देखें तो एक भजन टाइप में है, जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। उस भजन को आपने सुना होगा। तो उसमें लकड़ी की महिमा, जब जन्म हमारा हुआ था तब से लेके मरने तक, इवन मरने के बाद तक लकड़ी की महिमा का गुणगान किया गया है। तो लकड़ी कहाँ से आएगी? जंगल से आएगी। तो जंगल से इंसान का जो संबंध है वो जन्म के पहले से लेकर जब मृत्यु के बाद तक का है। तो नेचुरल रिसोर्सेज पर हमारी इतनी डिपेंडेंसी है कि ये पूरा का पूरा क्या करने की कोशिश करते हैं, ये आज के टाइम में देखने की कोशिश करें तो जो भी एनिमल के थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट आल्सो। सो न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट का जो साइकिल है वो भी इसी जंगलों के द्वारा ही पूरा होता है। और उसमें जो रेडिएंट एनर्जी है उसको सन के थ्रू उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इंसान को फोटोसिंथेसिस से
करके वो पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन बना के फिर इंसान के काम आते हैं। इंसान के काम किस तरह से आएंगे, चाहे वो फ्यूल लकड़ी के फ्यूल वुड के लिए है, चाहे वो टिम्बर के लिए है, चाहे वो घास फूस के लिए, चाहे किसी के इंसान की किसी जरूरत के लिए वो काम में आते हैं। और ये फॉरेस्ट जो है वो एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो ह्यूमन बीइंग वाइडली पहले से इसको यूज कर रहा है और आगे भी यूज करता रहेगा। जैसे टिम्बर के लिए यूज करता है, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए यूज करता है, जो दवाइयां बनती है हमारी वो भी इन्हीं फॉरेस्ट से पर बेस्ड होती है। प्लांट के लिए यूज करता है, एनिमल्स के लिए, उनके लाइवलीहुड के लिए। और उसके बाद फोडर इकट्ठा करना है, फायरवुड क्या बोलते हैं, लकड़ी जो फायरवुड में ना जो ईंधन में जलाने वाली लकड़ियां हैं वो, और साथ में फॉरेस्ट, सभी प्रकार के फॉरेस्ट। और इस तरह से जो भी प्लांट है वो माउंटेन की या उस स्थान विशेष की इकोलॉजी को बनाए रखने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। और जहाँ ये फॉरेस्ट कट जाते हैं, पॉचिंग होती है, वहां फिर लैंड इरोजन होता है। लैंड इरोजन होगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन की कमी होगी। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो फिर आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि 2600 बार हम सांस लेते, सॉरी 2200 बार हम सांस लेते हैं दिन की। और उसके लिए हमें 16 किलोग्राम जो है हर व्यक्ति विशेष को डेली की हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, वो आएगी पेड़ों से, वो आएगी जंगलों से। तो जंगल अगर हमने काट दिए और जंगलों को रादर हम वैसा नहीं किया हमने जैसा कि एक एक्सपेक्टेड लेवल है, तो वो फिर आने वाले समय में बहुत बड़ी एक संकट हो सकता है। क्योंकि आज तो हमें लगता है कि कोई संकट नहीं है, पर सच्चाई ये है कि आज भी संकट है और उसे देखना पड़ेगा। इसलिए सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट को यहाँ पढ़ाया भी जाता है। मिनरल एंड ह्यूमन बीइंग है। मिनरल के रूप में अगर देखने की कोशिश करें, खनिज पदार्थ हम जिसको बोलते हैं, तो खनिज के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो जमीन के अंदर ही सब कुछ मिलता है। चाहे वो टीन है, चाहे वो आयरन है, चाहे वो लेड है, मैग्नाइट है, लाइमस्टोन है, नेचुरल गैस है, मार्बल है, और कोई भी मिनरल जो कि हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है वो जमीन के अंदर से ही निकलेगा, वहीं से मिलेगा। तो इसलिए इंसान को जानबूझकर किसी भी तरह से इन सारे संसाधनों का प्रयोग और खनिज पदार्थों का प्रयोग ऐसे नहीं करना चाहिए जिससे आने वाले समय में एक बहुत बड़ी संकट आ जाए। उसका प्रयोग वाइजली होना चाहिए, एज ए नेशनल वेल्थ होना चाहिए। और उसका जो भी प्रयोग है वो सस्टेनेबिलिटी और सिर्फ जरूरत को पूरा करने के लिए होना चाहिए। अदरवाइज लालच का कोई अंत नहीं है और ना ही कभी उसका कभी पूरा हुआ है। और वो अपने किसी भी देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये फॉरेस्ट। आपको अभी आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि लकड़ी जो है कपूर साल वाली लकड़ी को जो है बोले मलेशियन पाइन आ गया। तो मलेशियन पाइन में हिमाचली पाइन नहीं डालेंगे, चंबा पाइन नहीं डालेंगे। पाइन मैंने होता है चील, चील मलेशियन पाइन आ गया। उसको बड़े हम कितना मेरे ख्याल 100 रुपए या 150 रुपये फुट है, पूरे 150 रुपये फुट है। और तो उसके साथ 150-200 रुपये फुट है मेरे ख्याल। उसके उसके हिसाब से उसको लेंगे और उसका फट्टा ले आएंगे, उससे हम अपने घरों पे या कोई और जो काम है उसके लिए हम उसका प्रयोग करेंगे। कहने का अर्थ क्या हो गया कि इतना बड़ा बिजनेस आज के टाइम में बन चुका है कि अगर इसको सेंसिटिवली समय रहते इन चीजों को मिनिमाइज नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। आज जो है और देखने की कोशिश करें तो जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं, ट्रक हैं, चाहे वो जीप है, चाहे वो कार है, चाहे स्कूटर है, कुछ भी है, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, ट्रेन है, एरोप्लेन है, सारे के सारे खनिज पदार्थों से ही चलते हैं। पेट्रोलियम खनिज के रूप में अगर नहीं होगा हमारे पास तो वी कैनॉट रन अवर व्हीकल्स। तो इसलिए खनिज का इंसान के साथ बहुत ज्यादा संबंध है और उसके जिंदा रखने के लिए, इंसान को चलाए रखने के लिए उसका बहुत ज्यादा योगदान है। अंतिम है वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन। वाइल्ड लाइफ का मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो गया कि जल की वन्य जीव, वन्य जीव एक बहुत बड़े नेचुरल रिसोर्स के रूप में है और जो कि हमें नेचर ने फ्री में गिफ्ट किए हुए हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जैसे कि आरंभ हुआ था, उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने सारे जानवरों को पालना शुरू किया और उसमें कुछ मीट ईल्ड थे, कुछ मिल्क ईल्ड थे, कुछ एक डोमेस्टिक काम करने के लिए थे। 3-4 कैटेगरी में हमने, पोल्ट्री वाला अलग से एक कैटेगरी बनती है। तो मांस देने वाले जिसमें भेड़ बकरी और सारे ये सब, पिग हो गया, भेड़ बकरी हो गया, और ये सारे के सारे उसमें आते हैं। सेकंड था मिल्क यील्ड था जिसमें बफेलो है, काऊ है और गोट भी है। और देन उसके बाद एक और जो कैटेगरी बनती है
वो कैटेगरी क्या है कि जो कि क्या करेगी, पोल्ट्री, पोल्ट्री हम जिसको बोलते हैं चिकन, चिकन चाहे वो देसी है चाहे अंग्रेजी है, अंडे भी देने हैं उसने, और उसके बाद साथ में मांस के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो वाइल्ड लाइफ में अगर हम देखने की कोशिश करें तो जंगली जीवन जो है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जैसे हमने स्टार्ट किया, तो उस जंगली जीवन में जो वाइल्ड लाइफ जो होती थी उसने बहुत ज्यादा नेचर को प्रोटेक्ट किया रादर, और जो टूरिज्म है उसको भी प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ योगदान देता है। और टोटल पे डिपेंड करता है कि ह्यूमन की हमारी एक्टिविटीज कैसी हैं। अगर हमारी एक्टिविटीज खत्म करने वाली हैं तो उन्हें वो पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। अदरवाइज अदरवाइज आज के टाइम में देखने की कोशिश करें तो आज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इस वाइल्ड लाइफ की वजह से बहुत ज्यादा है। प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर्ड हैं और टूरिज्म के हिसाब से उसको डेवलप किया जा रहा है। और उस साथ में कई रोजगार के साधन हैं। जैसे अगर हम खजार की बात कर लें, खजार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे पास, काला टोप जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें साइटिंग के लिए लोग आते हैं, तो कई तरह की एक्टिविटीज वहाँ हो सकती हैं जो कि हमारे लिए अल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हो सकता है। तो वाइल्ड लाइफ के साथ हमारा जो संबंध है उसमें उसको थ्रेट करने के लिए, जैसे जंगल फायर है, फॉरेस्ट फायर हम जिसको बोलते हैं, पॉचिंग है, डिफोरेस्टेशन है, और आदि आदि ऐसी कई चीजें हैं जो कि इस सोर्स को डिप्लीट करते हैं, और डिप्लीट करने के बाद आज वो एक वर्ज ऑफ एक्सटेंशन पे पहुंच चुके हैं। अगर इस लुप्त होने के कगार पर वो आज आ चुके हैं। इस तरह से हम बहुत कम शब्दों में कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो हमें डे टू डे लाइफ में एक ऐसी वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो कि हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही कई तरह की जो एनर्जीज हैं, क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में हम देखने की कोशिश करें तो सोलर एनर्जी है, उसके बाद नॉन लिविंग लिविंग चीजों की बात करें वो भी हमें इन्वायरमेंट से मिलेगा, बायोटिक की बात करें वो भी मिलेगा। और सारे, चाहे वो डिजर्ट है, चाहे माउंटेन है, चाहे पहाड़ है, चाहे वो पठार है, मैदान है, झीलें हैं, मेरीन है, और समुंदर है, और सब, चाहे रेगिस्तान है, सब के सब उस सब का अपना अपना इकोसिस्टम है। और उसी इकोसिस्टम में नेचर ने जैसा बनाया है वो परफेक्ट बनाया है, और इंसान ने, हमने क्या कर दिया, उसमें अपनी एक्सपर्टी हमने घुसेड़ी, और घुसेड़ने के बाद उसमें इम्बैलेंस की स्थिति को हमने पैदा कर दिया। पैसा इस तरह से खर्च कर रहे हैं बिना सोचे समझे कि आने वाला फ्यूचर हमारा क्या होगा। नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन जो है वो मनुष्य की जरूरत के लिए होना चाहिए, ना कि उसके लालच के लिए, क्योंकि उसके लालच की ना कोई सीमा थी, ना कभी है, ना ही शायद कभी होगी। इसलिए वी हैव टू यूज एवरी नेचुरल रिसोर्स सेंसिबली। थैंक यू वेरी मच।